आइए हम मत्ती अध्याय 26 पर जाएं। मत्ती अध्याय 26 आयत 17। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। आइए हम फसह की तैयारी और खाने के दृश्य की ओर बढ़ें। आयत 26। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो, खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। क्या वह कटोरा फसह का दाखमधु नहीं है? और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। परमेश्वर के द्वारा तैयार और प्रतिज्ञा की गई सदा की वाचा फसह की रोटी और दाखमधु है, जो यीशु के मांस और लहू को दर्शाता है। यूहन्ना अध्याय 6 के अनुसार उन लोगों का क्या होगा जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाते हैं और उनका लहू पीते हैं? वे अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। तब यीशु ने अपने मांस और लहू में भाग लेने के लिए हमारे लिए कौन सी विधि को स्थापित किया? उन्होंने हमें बताया कि यह फसह का पवित्र पर्व नई वाचा है। इसलिए आज हम पुष्टि कर सकते हैं कि जो नई वाचा फसह के माध्यम से मानव जाति को बचाता है, वह स्वर्ग से जीवन की रोटी मन्ना की वास्तविकता है। अंततः उनके पहले आगमन पर और उनके दूसरे आगमन पर उद्धार की विधि समान है। दूसरे शब्दों में, जो लोग उनके पहले आगमन या दूसरे आगमन पर अनंत जीवन की आशीष प्राप्त करेंगे, वे यीशु का मांस खाकर और उनका लहू पीकर नई वाचा के फसह के सत्य में बने रहेंगे और उद्धार के लिए परमेश्वर द्वारा निर्धारित विधि का अनुसरण करेंगे। परमेश्वर हमें यूहन्ना अध्याय 6 के माध्यम से इस तथ्य के प्रति स्पष्ट रूप से जागृत करते हैं।